क्या आप यकीन करेंगे कि इस पुरानी टॉवल से हमने पूरे 4 ऐसे किचन जुगाड़ बनाए हैं, जिन्हें देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि ये कभी पुरानी टॉवल थे। और सबसे मजेदार बात कि इन्हें बनाने में कोई खर्च नहीं आया, लेकिन देखने में बिल्कुल मार्केट जैसी फिनिश मिलती है। इस वीडियो में दिखाया गया चौथा जुगाड़ हमारा सबसे पसंदीदा है। चलिए देखते हैं आपको कौन सा पसंद आता है। अस्सलाम वालेकुम माय लवली होम मेकर्स, वेलकम बैक टू सेमिनाज लिटिल वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं होम मेकिंग और ड्रीम्स की अपनी ये जर्नी। इंडियन किचन में खाना बनाना अपने आप में एक पूरा प्रोसेस है। कभी चाय बन रही होती है, कभी बच्चों के स्नैक्स, तो कभी एक साथ 2-3 डिशेस। और सच कहें तो ये सब करना हमें काफी अच्छा लगता है। किचन में कुकिंग करने में जितना मजा आता है, उतना ही नई डिशेस को ट्राई करने में। लेकिन असली प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब बर्तनों का ये पूरा ढेर तैयार हो जाता है अपने लिए। वैसे तो लास्ट ईयर हमने ये डिश ड्राइंग रैक खरीदी थी, जो कि छोटे लोड के लिए बहुत बढ़िया है। ज्यादातर बर्तन इसी में हम धोकर रखते हैं। ये जो व्हाइट मार्क आप देख रहे हैं, ये हार्ड वाटर के हैं, क्योंकि यहाँ का पानी थोड़ा सा हार्ड है। खैर जी, अब छोटे लोड तो इसमें धुल जाते हैं। दिक्कत आती है जब ज्यादा बर्तन होते हैं, तो उनको धो के हमें रखना पड़ता है अपने काउंटर टॉप पे। अब यहाँ देखिए, ये रैक जो है पूरी फुल हो चुकी है, तो हमें बर्तन धो के काउंटर टॉप पे रखना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पूरे काउंटर टॉप पे पानी पानी हो जाता है। इसके लिए हमने निकाला है एक बढ़िया सा जुगाड़। क्योंकि हमारे पास पड़ी हुई थी एक पुरानी टॉवल, तो हमने सोचा क्यों ना इसी को रीयूज कर लिया जाए। तो जी, इस पुरानी टॉवल को यूज करके हम बनाने वाले हैं डिश ड्राइंग मैट, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। इसका मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई। हमने काउंटर टॉप की जगह के हिसाब से 15 इंच चौड़ाई और 20 इंच की लंबाई रखी है। उसके बाद यहाँ पर एक कॉटन का कपड़ा लिया है, उसको भी इसी मेजरमेंट से हमें कट कर लेना है। अब जी, हमने जो टॉवल कट करी है, सिंपली उसको इसके बीच में रखना है, कपड़े को उसके ऊपर फोल्ड कर देना है और इसके चारों तरफ लगानी है एक सिलाई, जिससे कि ये फिक्स हो जाए। यहाँ हम 2 डिश ड्राइंग मैट बना रहे हैं। अब इसके लिए हमने ले ली है ब्लैक कलर की एक पाइपिंग, जो कि 3 इंच चौड़ी कट कर ली है हमने। अब यहाँ पे इसके ऊपर बीच बीच में थोड़ी दूर पे हम सिलाई लगा रहे हैं, ताकि कपड़ा और टॉवल एक दूसरे से बिल्कुल चिपक जाए। अब इसके ऊपर लगा रहे हैं हम ब्लैक कलर की पाइपिंग। तो एक साइड से सिल लिया है, दूसरी साइड से पलट के कपड़े को लगा दिया है, और इस तरीके से क्विक फास्ट सा हमारा एक डिश ड्राइंग मैट बनकर रेडी हो गया है। यहाँ हमने 2 डिश ड्राइंग मैट रेडी करे हैं, देखिए कुछ इस तरह से, जो कि हमारा काम बहुत आसान करने वाले हैं। चलिए जी, किचन में आ जाते हैं। यहाँ देखिए, हमारी छोटी सी बास्केट पूरी फुल है और बर्तन अभी भी सिंक में रखे हुए हैं। तो अब हम अपने इस डिश ड्राइंग मैट को यूज करेंगे और जितने भी हमारे बर्तन है वो इसके ऊपर लगाते जाएंगे। जितना भी पानी है वो ये अब्सॉर्ब कर लेगा और हमारा काउंटर टॉप बिल्कुल ड्राई रहने वाला है। रखा हुआ भी अच्छा लग रहा है, बर्तन भी आसानी से ड्राई हो जा रहे हैं। नीचे का जो काउंटर टॉप है बिल्कुल भी गीला नहीं हो रहा और ना ही कुछ मैसी हो रहा है। अगर ऐसे ही पुरानी टॉवल को हम लोग यूज करें किचन में, तो वो बिल्कुल भी बिछी हुई अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन थोड़ा सा उसमें क्रिएटिविटी कर दें, तो वो ही पुरानी टॉवल बन जाएगी एक खूबसूरत सा डिश ड्राइंग मैट। अब टॉवल का एक बड़ा पार्ट तो हमने यूज कर लिया था, लेकिन उसी के छोटे छोटे से पार्ट्स अभी बाकी थे। यहाँ देख सकते हैं टॉवल का ये पार्ट अभी बाकी है। इसको कैसे फेंकें, सोचा इसको भी किसी तरीके से यूज कर लेते हैं। फिर याद आया कि क्यों ना इस टॉवल को यूज करके हम अपने माइक्रोवेव के ग्लव्स और हीट मैट बना दें, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। यहाँ देखिए, हमारा जो ग्लव है कितना खराब हो चुका है। काफी दिनों से मार्केट से लेने की सोच रहे थे, लेकिन जब घर में ही ये चीजें बनाई जा सकती हैं जुगाड़ से, तो क्यों ना बना ली जाए। यहाँ पर हमने टॉवल में से 2 स्क्वायर पीस इस तरह से कट कर लिए हैं। कॉटन का कपड़ा लिया है, सेम साइज का ही कट कर लिया है। यहाँ पर हम 2 हीट मैट बना रहे हैं, इसलिए सेम साइज के ही हमने 2 टॉवल के पीस कट करे हैं और कॉटन का कपड़ा, साथ ही उसमें पाइपिंग के लिए भी कपड़ा कट कर लिया है। अब इसको बनाना है तो पहले कॉटन का कपड़ा इस तरह से रखना है, टॉवल को बीच में रखना है, कॉटन के कपड़े को ऊपर से रखना है और इसके चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। चारों कॉर्नर्स में अच्छे तरीके से सिलाई लगाने के बाद इसमें हम बीच बीच में भी इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सिलाई लगाने से बिल्कुल रेडीमेड लुक में बन जाएगा, जैसे कि हम लोग बाजार से खरीदते हैं ना, सेम वैसे ही। यहाँ पर हमने इसमें सिलाई लगा दी है कुछ इस तरह से, देखिए। अब जो हमारी व्हाइट कलर की पाइपिंग है वो हमें इसमें लगानी है। सिंपली इस तरह से इसको रखना है और चारों तरफ स्टिच कर देना है। पाइपिंग लगाना बहुत ईजी है, ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है इसलिए डिटेल में नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ आइडियाज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ देखिए, हमने इसमें पाइपिंग लगा दी है। उसके बाद यहाँ पे एक लूप बना देंगे, ताकि अगर इसको हैंग करना हो तो वो आसानी से हैंग हो जाए। व्हाइट कलर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है हमने और इसका एक लूप बना दिया है। यहाँ पे ये मैट बन चुका है, बस इसमें लूप लगाना है। तो कॉर्नर में इस तरह से रख के इस पे हमें लगा देनी है सिलाई। है ना कितना क्विक फास्ट सा मेथड। फटाफट से हमारे 2 हीट मैट बनकर रेडी हो गए हैं, जो कि मार्केट में काफी महंगे मिलते हैं, जबकि घर में हम लोग इसी को जुगाड़ से बना सकते हैं। यहाँ हमने राजमा चावल आज बनाए थे और अब इन हीट मैट को हम यूज करने वाले हैं अपने डाइनिंग टेबल पे।
डाइनिंग टेबल पे हमने प्लास्टिक शीट लगा रखी है, जिसकी वजह से हमें इस तरह के मैट्स को यूज करना होता है। कभी न्यूज़पेपर रखते थे, कभी कार्डबोर्ड, लेकिन अब हीट मैट को यूज करने से ये फायदा है कि डाइनिंग टेबल भी हमारी मैसी नहीं लग रही है, बल्कि खूबसूरत लग रही है। कितना भी गर्म पॉट हो, आसानी से इसके ऊपर रखा जा सकता है क्योंकि टॉवल काफी मोटी होती है। यहाँ देख सकते हैं आसानी से इस पे सारे ही कुकर और कढ़ाइयाँ आ जाते हैं। एक्चुअली डेली रूटीन में हम कैसरोल में या डिशेस में खाना सर्व नहीं करते हैं। कढ़ाई या कुकर जिसमें भी खाना बनता है वही हमारे दस्तरखान और डाइनिंग टेबल पर आ जाता है। तो इस सिचुएशन में ये मैट्स हमारे बहुत काम के रहे। अब आ जाते हैं जुगाड़ नंबर 3 की तरफ, क्योंकि हमारे पास अभी भी टॉवल का ये पीस बाकी है। तो इस टॉवल पीस को यूज करके हम बनाने वाले हैं हार्ट शेप में यूनिक डिजाइन के माइक्रोवेव के ग्लव्स। तो यहाँ पर हमने एक हार्ट शेप की कटिंग ले ली थी और उसी को टॉवल के ऊपर रख के इस तरह से टॉवल को कट कर लिया है। अब एक कॉटन का कपड़ा लिया है, उसको भी उसी हार्ट शेप से सेम साइज में कट कर लेना है। यहाँ पर कपड़े को तिरछा मोड़कर हमने उरेप की पट्टी कट कर ली है, ताकि इससे हम लगा सकें पाइपिंग। अब यहाँ पर 2 हमने कॉटन के ये हार्ट शेप ले लिए हैं। इसके बाद 2 अलग से हमने कॉटन के हार्ट शेप लिए हैं। फिर एक लाइनिंग के लिए व्हाइट कलर का शेप ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे ये रही हमारी पाइपिंग और अब बनाते हैं ग्लव्स। इसको बनाने के लिए एक कॉटन का पीस रखना है, फिर टॉवल को रखना है, उसके बाद दूसरा कॉटन का पीस है उसको रख देना है। इसमें चारों तरफ सिलाई लगानी है। उसके बाद दूसरा हमने कॉटन का पीस लिया है, उसके बीच में हमें लाइनिंग रखनी है। उसके बाद दूसरा जो हमारा कॉटन का पीस है वो ऊपर से रख देना है। इसके भी चारों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया है कुछ इस तरह से। दोनों ही पीस रेडी हैं। टॉवल वाला पीस अभी साइड में रखना है। लाइनिंग वाले पीस को इस तरह से फोल्ड करना है, ऊपर से 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है और साइड से 3 इंच का। स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करनी है और इस तरह से इसको कट कर देना है बिल्कुल स्लांट। फिर बीच से भी इसे कट कर देना है और यहाँ पर हमें लगा देनी है व्हाइट कलर की पाइपिंग। तो अब पाइपिंग लगने के बाद जो हमारा टॉवल वाला पार्ट है उसके ऊपर इन हार्ट शेप्स को इस तरह से रख देना है। बिल्कुल सेट करके रखना है, बीच में थोड़ा सा मार्जिन रह जाएगा और साइड में हमें लगानी है सिलाई और उसके बाद इसके चारों तरफ लगा देनी है पाइपिंग। सिलाई लगाने के बाद हमने पाइपिंग लगा दी है कुछ इस तरह से। देखिए ये 2 पॉकेट्स बन गई हैं। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे ये बो लगाकर। तो जी देखिए 2 हार्ट शेप के ग्लव्स बनकर रेडी हो चुके हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और काम करने के लिए भी ये काफी सूटेबल है। देखिए कुछ इस तरह से ये काम करेंगे। चलिए चलते हैं अपने किचन में और दिखाते हैं कि इनको हम माइक्रोवेव में सामान रखने और निकालने में किस तरह से यूज करने वाले हैं। जब भी लेफ्ट ओवर खाना होता है फ्रिज में रख देते हैं और उसके बाद गर्म करने के लिए अक्सर हम लोग माइक्रोवेव का ही यूज करते हैं। लेकिन बर्तन गर्म होते हैं, उनको निकालने के टाइम पे या तो ग्लव्स लेना होता है या फिर कोई टॉवल। अब जबकि हमने ये हार्ट शेप के अपने ग्लव्स बनाए हैं, तो यहाँ देखिए कितनी आसानी से ये डिश बाहर आ गई है बिना हाथ को जलाए हुए। है ना बढ़िया और खूबसूरत सी ये ग्लव्स? आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा। इनको रख देते हैं माइक्रोवेव के जस्ट ऊपर, जो कि हमने ये DIY शेल्फ लगाई थी उसी के अंदर। इनको हैंग किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर ही रख रहे हैं इन मैट्स को और अपने ग्लव्स को भी। लेकिन इतना कुछ बनाने के बाद भी टॉवल के छोटे-छोटे पीस बचे हुए थे, तो उनको भी हमने वेस्ट नहीं होने दिया। इनसे भी हमने स्क्वायर पीस के इस तरह से पीसेस कट करे और 2 हीट मैट बनाकर रेडी कर लिए, जो कि देखने में देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं और ये तो मल्टीपर्पज़ली यूज़ होते हैं। कैसे-कैसे यूज़ कर सकते हैं आगे वीडियो में आपको बिल्कुल दिखाएँगे। पुराने टॉवल के ये रीयूज़ आइडियाज़ आपको कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। अब जो ये हमने हीट मैट बनाए हैं इनको हम दस्तरखान पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने अपनी कढ़ाई रख दी है और डिश रख दी है। बहुत ही आसानी से ये नीचे के दस्तरखान को प्रोटेक्ट करेंगे और दस्तरखान पे रखे हुए भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। दूसरा यूज़ इनका कर सकते हैं हम लोग अपने किचन में रोटियों को सीलन से बचाने के लिए। कैसे? चलिए वो बताते हैं। देखिए हम लोग रोटी बनाने के बाद कैसरोल में रखते हैं, जो कि नीचे की रोटी होती है ना बिल्कुल पसीज जाती है, पानी-पानी हो जाता है। उसके लिए हम इस तरीके का मैट बनाकर रखते हैं हमेशा कैसरोल में। ये हमारे 2 से 3 मैट रहते हैं, जब भी एक गंदा हो जाता है तो दूसरा निकाल लेते हैं और दूसरा रोटियों का रुमाल यूज़ कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि नीचे की रोटी हमारी कभी भी नमी में नहीं होती है, एकदम ड्राई रहती है, कोई भी नीचे की रोटी खा सकता है। अब अगर इस तरीके के मैट आपके पास ना हो, तो ये जो हमने हीट मैट बनाए हैं इनको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। कैसरोल के नीचे रख दें सबसे और उसके बाद उसके ऊपर रखें रोटी का रुमाल और फिर उसमें रखें रोटी। ट्राई करके देखिएगा, नीचे की रोटी बिल्कुल भी पसीज में नहीं होगी और कोई भी उसे आसानी से खा सकता है। चलिए जी जुगाड़ नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास टॉवल के ये पीसेस बाकी थे, तो इसको हमने ओवल शेप में कट कर लिया है। उसके बाद कॉटन के हमने 3 पीसेस सेम ही साइज में कट कर रखे हैं यहाँ पर। उसके बाद एक ब्लैक कलर का हमने सेम साइज का पीस कट किया है।
टॉवल और ब्लैक्स वाले पीस को हमने साइड में रख दिया है। उसके बाद जो ये वाले कॉटन का पीस है इसको हमने डबल फोल्ड कर दिया है। एक कॉटन का पीस लेना है और दूसरे वाले के ऊपर इस तरह से रख देना है, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालते हुए। बीच में 1 इंच का मार्जिन छोड़ देना है। अब इसको पलटना है और साइड में लगा देनी है पिन्स ताकि ये मूव ना करे। उसके बाद ये पॉकेट्स हैं इनको हमने ऊपर की तरफ को करके रखा था, तो एक्स्ट्रा कपड़े को कैंची की हेल्प से कट कर देना है। अब इसको सीधा कर लेंगे और हैंग करने के लिए इसमें एक लूप लगाना है। तो इस तरह से अंदर की तरफ लूप को रख के इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल किनारे किनारे पे इसमें आसानी से घुमा घुमा के सिलाई लगाते चले जाना है, कोई भी जगह को छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हमने इसको रख लिया है, पॉकेट वाली साइज हमारे ऊपर की तरफ है। अब इसके ऊपर रखना है ब्लैक वाला कपड़ा और उसके ऊपर रख देंगे अपनी टॉवल को। अब जी इसके भी चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है, लेकिन थोड़ा सा जगह छोड़ के सिलाई लगानी है ताकि इसको पलट सकें। जो एक्स्ट्रा पार्ट टॉवल का दिख रहा है उसे कट कर दिया है और यहाँ पे हमें थोड़े थोड़े से दूर पे कट लगा देने हैं। फिर इसको इस तरह से पकड़ना है और अंदर वाले पार्ट को बाहर की तरफ निकाल लेना है ताकि जो इसकी पॉकेट्स हैं वो बाहर की तरफ निकल आए। यहाँ देखिए ये पॉकेट्स भी बाहर की तरफ आ गई हैं, पूरी तरह से ये सीधा हो गया है। इस तरह से हमने पॉकेट को सीधा कर दिया है। एक जो पार्ट है ये खुला हुआ है तो इसको भी हम लोग सिल देंगे। कुछ इस तरह से देखिए इसको अंदर की तरफ से मोड़ेंगे और यहाँ पर हमें एक सिलाई लगा देनी है कुछ इस तरह से पकड़ के। अब ये जब सिलाई लग गई है तो इसको हम सीधा कर देंगे पॉकेट को और यहाँ देखिए हमारा पॉट होल्डर बनकर रेडी हो गया है। ये लूप हो गया है हैंग करने का और बीच में एक सिलाई लगा देंगे और उसके बाद देखिए ये 2 हमने पॉट होल्डर बनाकर रेडी कर लिए हैं। गैस पे गरम-गरम कोई चीज़ रखनी हो या उतारनी हो, हम लोग ढूँढते रहते हैं टॉवल या कपड़ा, लेकिन ये पॉट होल्डर होंगे तो ये काम बहुत आसान कर देंगे। और क्योंकि इसमें हमने हैंगिंग का सिस्टम भी बनाया है तो कहीं पर भी हैंग करके रखें सामने की तरफ ताकि जब भी ज़रूरत हो तब इनको यूज़ कर पाएँ। दूध हमारा गर्म हो गया है, टॉवल ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, पॉट होल्डर की हेल्प से इसको हम उतार के नीचे रख देंगे। हमारे लिए तो ये टॉवल से बने ये चारों ही आइटम बहुत यूज़फुल हैं। आप लोग को इनमें से सबसे ज़्यादा कौन-सी चीज़ पसंद आई है और कौन-सी चीज़ आप लोग घर में ट्राई करने वाले हैं? चलिए जी दोस्तों, हमने तो अपने जुगाड़ू आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर दिए हैं, वो भी पुरानी टॉवल को रीयूज़ करके। अब आप लोग को अगर कोई आइडिया पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यही हमारे वीडियो बनाने की मेहनत का रिवॉर्ड होता है जब आप लोग कमेंट करके हमें बताते हैं कि ये आइडिया आप लोग को पसंद आया। बाकी आप लोग की कोई क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और डेली अपडेट्स के लिए आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे जुगाड़ सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।